आर्य जी, जो कि इतिहासविद हैं और संपादक हैं उक्ता भारत समाचार पत्र के। आज का विषय शुक्राचार्य जी द्वारा रचित जो शुक्र नीति है, उसका सामाजिक राजनीतिक क्या महत्व है और वर्तमान प्रासंगिकता क्या उसकी रहेगी और क्या प्रासंगिकता है, इस पर आदरणीय डॉक्टर साहब बात रखने वाले हैं। मैं आदरणीय सभी योगाहारियों की तरफ से आज की मुख्य वक्ता जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी, बहुत-बहुत स्वागत सर, आप आइए और आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालिए। यां मेधां देवगणः पितरस्योपासते तया मामद्यमेधया अग्ने मेधाविनम्। सदन में उपस्थित सभी बहनों भाइयों के लिए हार्दिक प्रणाम नमन। आज हमारे लिए एक विशेष दिन इस दृष्टिकोण से है कि आज ही के दिन 4 वर्ष पूर्व बाबू कल्याण सिंह जी संसार से गए थे, जिन्होंने सत्ता को छोड़ना स्वीकार किया लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 2015 में जुलाई 22 को हम उनसे मिले थे। उन्होंने विशेष रूप से आमंत्रित कर हमको राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। तब उनसे विस्तृत इस विषय पर बातचीत हुई थी और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैंने पहले ही ये मन बना लिया था कि ये काम कराना है, बाबरी मस्जिद को गिराना है और गिराने के पश्चात रिजाइन भी करना होगा तो रिजाइन भी कर दूंगा। ये भी हमारे सामने का कल परसों का इतिहास है जिसे हमें जीवंत रखना है। वो एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, जिसने सैकड़ों वर्षों के पापों का प्रक्षालन किया था। भारत आत्मगौरव के बोध से भर गया। जिन लोगों ने राजकीय वंश का वंशज होने के कारण या होने के उपरांत भी पैरों में जूतियां पहननी छोड़ दी थी, सिर पर पगड़ी बांधनी छोड़ दी थी, केवल इसलिए कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम पगड़ी नहीं बांधेंगे। उन लोगों की कितने दिन की साधना थी। उनकी पगड़ी उनके सिर से 500 वर्ष पहले गायब हुई थी। 500 वर्ष तक उन लोगों ने पगड़ी नहीं बांधी, केवल इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के कि हम एक समय आएगा कि जब अपना राम मंदिर बनाएंगे। ऐसे अनेक लोग थे जिनकी ये हार्दिक इच्छा पिछले सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी कि हमारा राम मंदिर बने। उसके लिए इस महानायक ने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो भी उस समय जब लोग सत्ता के साथ चिपक करके रहने में आनंद की अनुभूति करते हैं, तब उन्होंने सत्या को त्यागने में आनंद की अनुभूति की। ऐसे तपस्वी के लिए हम सभी पूरा सदन नमन करता है। उन्होंने सत्ता के लिए किसी प्रकार की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने तप और त्याग का परिचय देते हुए रिजाइन किया। सिकटी विधानसभा, जो कि बिहार के अररिया जिले में पड़ती है, उसके उन
10 बलिदानियों का आज बलिदान दिवस है, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान दिया था। माँ भारती के सम्मान के लिए, माँ भारती की स्वाधीनता के लिए उस दिन जितने बलिदानियों ने अंग्रेजों की लाठियां सही थी, गोलियां खाई थी या और दूसरे प्रकार के अत्याचार सहे थे, जेल में जाकर के जिन्हें अगले कई कई वर्ष तक जेलों की यातनाएं सहने का अवसर मिला, उन सब के लिए भी आज हम हृदय से नमन करते हैं, उनको भी वंदन करते हैं। अब अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय शुक्राचार्य जी को लेकर है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश के पास अनमोल हीरा है, जब हम ये संकल्प लेते हैं कि हम भारत को समझो अभियान के सिपाही हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे इतिहास के साथ अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए हैं और हमारा वास्तविक इतिहास छुपा दिया गया है, तो वह उन लोगों तक सीमित नहीं रह जाता है जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। इससे बड़ा षड्यंत्र तो आपके उन लोगों के प्रति है जिन्होंने बौद्धिक क्रांति करते हुए बौद्धिक क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व किया। इसके लिए जो बड़ा षड्यंत्र रचा गया वह यह था कि हमारे देश के आर्ष साहित्य को वैदिक संस्करण की प्रक्रिया में डाल करके विलुप्त करने का प्रयास किया, जिसमें वेदों को हमसे दूर किया गया, हमारी भाषा को हमसे दूर किया गया, हमारे महापुरुष अपने आप दूर हो गए, क्योंकि वो जिस भाषा में हमसे बातचीत करते थे वो भाषा हमसे छूट गई। उनके उस इतिहास को, उनके उस योगदान को हमारी इतिहास की पुस्तकों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था कि मानव को मानव बनाने की प्रक्रिया आखिर किस देश ने खोज की थी, उस पर किसने शोध किया था। लेकिन हमने इस तरीके का कोई प्रयास, कोई शोधपूर्ण प्रयास नहीं, सारा का सारा प्रयास बाधित हो गया। जब हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी संस्कृतियों की खोज करते हैं, उस समय की सभ्यताओं की खोज करते हैं, तो आज हम उनको देखने के लिए जाते हैं, या कहीं पर हमको फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया के दूसरे स्रोत पर जाकर के उस समय के फोटो मिल जाते हैं। 1000, 2000, 3000, 3500, 4000 साल पुरानी कोई खुदाई हो और उसमें हमको मालूम पड़े कि उस समय की सभ्यता देखिए इस प्रकार की थी। ईंटें दिखाई देती हैं, गलियारे दिखाई देते हैं, सड़कें दिखाई देती हैं और दूसरी चीजें दिखाई देती हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उस समय के लोग ऐसे हुआ करते थे। ये जो भाव आता है, ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि हम अपने आप से कट गए या काट दिए गए। हमने उस समय के इतिहास को, उस समय के साहित्य को पढ़ने से इनकार कर दिया और हम ये मानने लगे कि जो भी सभ्यता की बात कहीं से आई है, संस्कृति की बात आई है, वो पश्चिम से आई है। मानव मानव बने, मानव सभ्य बने, सुसंस्कृत बने, ये तो हमको अंग्रेजों ने सिखाया, मुसलमानों ने सिखाया। तहजीब की भाषा उर्दू बताई, नेहरू जी ने बताई, तहजीब की भाषा है। इसका मतलब संस्कृत बदतमीजी की भाषा है। तो जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, उनके उस षड्यंत्र के हम शिकार हो गए। यदि हमारे भीतर ये वितृष्णा का भाव अपने ही पूर्वजों के बारे में आता है और हम सोचते हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जो उल्लेखनीय हो, तो समझिए कि हम उस वितृष्णा के भाव के शिकार हो चुके हैं। लेकिन हमारे पास वो पूंजी है, वो संपदा है जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। इन गद्दार लोगों ने हमको पढ़ाना बताना शुरू किया। एक
मेसोपोटामिया की संस्कृति थी, वहां की सभ्यता थी, एक बेबीलोन की सभ्यता थी, एक मिस्र की सभ्यता थी, एक भारत की हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, उनके बीच तारतम्य स्थापित करने लगते हैं। फिर हमको ये नहीं कहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में आपको मिला है उसका प्रभाव दुनिया की दूसरी सभ्यताओं पर दिखाई देता, बल्कि ये कहते हैं कि उन दूसरी सभ्यताओं का प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। इसका मतलब इतने से ही कितना बड़ा घोटाला हो जाता है, इतने से ये देखने लगता है कि वो चीजें जो थी उस समय भी वो भी बाहर से आई थी, आपके पास नहीं था कुछ। जबकि हमारे पास मनुस्मृति में सारा कुछ दिया गया है। मनुस्मृति लाखों करोड़ों साल पहले बनी, लेकिन उसको भी सिमेट किया जाता, दिखा जाता 2-4 हजार साल पुरानी है ये भी। चलो 2004-4 हजार साल ही मान लेते हैं, तो मोहनजोदड़ो पर फिर हमको बाहर क्यों ले जाते हो? बाहर के लोगों की बौद्धिक गुलामी के लिए हमको क्यों प्रेरित करते हो, क्यों बाध्य करते हो? 4000 साल पहले भी हमारे पास वो ग्रंथ था, रामायण का ग्रंथ था। रामायण में देखिए आप, अयोध्या के बारे में कितनी कितनी अच्छी व्यवस्था दी गई है कि इतने अच्छी अच्छी वहां पर सड़कें थी, इस तरीके के भवन थे, इस तरीके की किलेबंदी की गई थी, परकोटा था, फला था, वो था। ये सारा चीज जो वहां पर दिखाई जाई है, बताई गई हैं, उनसे पता चलता है कि हमारे पास तो मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताएं, उससे भी उत्कृष्ट सभ्यताएं लाखों साल पहले थी। और लाखों साल पहले होने का सबूत है हमारे पास में दूसरा जो ग्रंथ आता है, वो शुक्राचार्य जी की शुक्रसार नीति है, शुक्र नीति सार, जिसमें उन्होंने एक पूरी व्यवस्था को इंगित किया है। पूरी व्यवस्था को एक नया कलेवर दे करके, एक अच्छा कलेवर दे करके, मनोरम कलेवर दे करके हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि नीति विहीन राजा के शत्रु इस तरह खड़े हो जाते हैं जैसे कुपथ्य करने पर, यानी कि बद परहेजी करने पर रोगी का रोग भड़क जाता है। यदि राजा नीतिवान नहीं है तो उसके साथ शत्रु इस तरीके से इतनी गति से आगे बढ़ते हैं। राजा के बारे में जो उनका चिंतन रहा है, उन्होंने राजाओं के भी कई प्रकार बताए, कई प्रकार के राजा उस समय हुआ करते थे। उन राजाओं पर उन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला है। राजा का जो धर्म है, वो जो आपकी मनुस्मृति है, उसी के अनुसार शुक्र नीति में भी स्पष्ट किया गया है। और इस पर जो अधिकांश विद्वान हैं वो इस बात को लेकर के सहमत हैं कि ईसा से लगभग 900 वर्ष पूर्व या 8वीं शताब्दी में या 1000 वर्ष पहले शुक्र नीति का निर्माण किया गया था। इसका मतलब हुआ कि अब से 3000 साल पहले आपके पास में एक ऐसा परम विद्वान था जिसने पूरी की पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने का गंभीर प्रयास किया था, शुक्र नीति सार लिखकर। उस समय शेष दुनिया क्या कर रही थी? अब हम लाखों और हजारों की संख्या में या लाखों वर्षों की संख्या में नहीं जाते, हम यहीं तक रह जाते हैं। 3000 साल पहले यूरोप क्या कर रहा था, आज का अरब क्या कर रहा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हमको किले बनाने सिखाए, ताजमहल बनाना सिखाया। वहां पर क्या था? कुछ भी नहीं था। तो शुक्र नीति जी की, शुक्र आचार्य जी की ये नीति सार आज भी उपलब्ध है, उसको हमको देखना चाहिए। भारत को समझना है, तो भारत को समझने के लिए इन आचार्यों की शरण में जाना पड़ेगा। उन्होंने राजा का धर्म क्या बताया? राजा के धर्म के बारे में वो स्पष्ट करते हैं कि लोक कल्याण उसका जो है परम कर्तव्य है। लोक कल्याण के लिए जो राजा समर्पित होता है, समझिए कि वो अपने धर्म को समझता है। अब राजा के बारे में दूसरी धारणा हमारे पास आकर के खड़ी हो जाती है कि ये जो राजतंत्र है ये तो सबसे खतरनाक है। राजतंत्र ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, इसमें व्यक्ति तानाशाह हो जाता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, फला हो जाता है, वो हो जाता है। ये कब हुआ? हम इन बातों से सहमत होते चले जाते हैं, हाँ बात तो सही है, ऐसा तो होता है, इसलिए लोकतंत्र अच्छा है। लेकिन आप तो लोकतंत्र भी उतना अच्छा बढ़िया नहीं दे पाए और ना बना पाए।
जितना हमारा राजतंत्र बढ़िया हुआ करता था, उत्तम हुआ करता था। तो ये विकार कहाँ से आया? ये विकार आया अंग्रेजों से, मुसलमानों से, मुगलों से, तुर्कों से, ईसाइयों से, जिन्होंने राजपद को कलंकित किया, क्योंकि उन्होंने जनता के अधिकारों का शोषण करने के लिए इस पद का दुरुपयोग किया, उन पर अत्याचार करने के लिए इसका दुरुपयोग किया। उन्होंने कर लगाए, जबरदस्ती के कर लगाए। लेकिन आपके यहाँ पर है कि जैसे चावलों के ऊपर से छिलका उतार दिया जाता है और चावलों को पता नहीं पड़ती, मूसल से कूटे जाते हैं, लेकिन इस तरीके से कूटे जाते हैं बड़े आराम से कि उनके ऊपर से छिलका उतर जाता है और चावल चावल निकला। ऐसे ही हमारे जनसाधारण को, देश के नागरिकों को कर एक बोझ नहीं दिखाई देना चाहिए, बल्कि इतनी स्वेच्छा से वो उसको प्रदान कर दें कि उन पर कोई किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। ये व्यवस्था उन्होंने कर के बारे में दी, और ये उस समय की कर की व्यवस्था नहीं है, उससे भी पहले की है। नीति शास्त्र का पढ़ने वाला राजा होना चाहिए, नीति शास्त्र का जानकार होना चाहिए। नीति का अभिप्राय होता नी माने निश्चित, ती माने व्यवस्था, यानी कि एक निश्चित व्यवस्था का नाम है नीति, और निश्चित व्यवस्था को ही कहते हैं धर्म, जिसमें सब सद करके चलें, और धर्म सबको साध लेता है। जैसा कि अभी बात आ रही थी कि आप अपने आप को जो है ऋषि बना लें, ये कर लें, वो ये जो आता है, ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों में आंख आती है, ये ज्ञान कराती है हमको रूप का। ये जो हमारी नासिका है, ये गंध का स्पर्श, गंध का ज्ञान कराती है। ये जो हमारी जिह्वा है, ये हमारी जिह्वा हमको रस का, स्वाद की जानकारी देती है। ये जो हमारी त्वचा है, ये हमको स्पर्श का, खुरदरा है कि चिकना है या कैसा है, इसका बोध कराती है। ये जो हमारे कान हैं, ये कान हमारे शब्द का बोध कराते हैं। मेरे शब्द निकल रहे हैं, ये आपके कानों में ही जाकर के पड़ रहे हैं। शब्द कैसे हैं? कर्कश हैं, अच्छे हैं, रसीले हैं, मीठे हैं, सुंदर हैं, ये सब बोध जो हो रहा है वो कान से हो रहा है। आंख नहीं बता सकती इस चीज को, चाहे कितनी ही अच्छी तरीके से आप कर लें। इसीलिए उसने ये भी कहा कि जो राजा अंधा हो, जो राजकुमार अंधा हो, बेशक चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, उसको राजपद नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आंखों के काम को किसी दूसरे के द्वारा सुनेगा, देखेगा, और वो कैसा उसको बता दे, उससे राज का कितना अहित हो जाए, ये कुछ नहीं पता। इसलिए ही आपके राजा धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया था। इसका अभिप्राय है कि उस समय के संविधान में ये स्पष्ट व्यवस्था थी, और ये जो व्यवस्था थी वो इनसे मालूम पड़ता है, इन नीतियों में जो लिखा हुआ है ये निश्चित व्यवस्था है, इसके बाहर नहीं जाएंगे आप। तो अंधे को आप राजा नहीं बना सकते, उसके बाद दूसरा जो भी होगा उसको राजा बनाया जाएगा। ये आपकी, हमारी सबकी, हमारे प्राचीन ऋषियों की, हमारे प्राचीन पूर्वजों की व्यवस्था थी। इसी को निश्चित व्यवस्था कहते हैं, इसी को धर्म की व्यवस्था कहते हैं। इसलिए धर्म की व्यवस्था से ही राज चलता है, राज्य का संचालन होता है। जो लोग ये सोचते हैं, कहते हैं कि राज्य में, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि धर्म का अभिप्राय क्या है। वो सोच लेते हैं कि चोटी जनेऊ रखना ही धर्म है या धर्म का लक्षण है। ये तो धर्म का लक्षण तो हो सकता है बाहरी दिखावे के लिए, लेकिन ये वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म है एक निश्चित व्यवस्था, और धर्म की निश्चित व्यवस्था से कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसलिए धर्म निरपेक्षता हमारे पूर्वजों की देन नहीं है, उनके चिंतन में भी नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी। धर्म सापेक्ष राजनीति रहनी चाहिए, निश्चित व्यवस्था की समर्थक राजनीति रहनी चाहिए। ये आपको शुक्र नीति बताती है, ये आपको वेद बताता है, ये आपको आपकी रामायण बताती है, यही आपको महाभारत बताती है, और यही आपको आपके वेद बताते हैं। उनकी तरफ जाना पड़ेगा। जब आप उनकी तरफ जाएंगे तब आप समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या और ये कितनी घातक है।
जो धर्म से निरपेक्ष हो गया, धर्म से दूर हो गया, निश्चित व्यवस्था से दूर हो गया, वही तो आतंकवादी हो गया, वही तो देशद्रोही हो गया, वही तो समाजद्रोही हो गया, वही तो अपने देश में आग लगाने वाला हो गया। तो इस तरीके से जो लोग आज देश में रह करके इस प्रकार की व्यवस्था के समर्थक बनते दिखाई देते हैं, वो बहुत घातक है देश के लिए। शुक्र नीति हमको ये भी बताती है कि इस हमारे देश में, देश के राजा के परिवार में, देश की के राजा की सेना में किसी प्रकार की फूट नहीं होनी चाहिए। यदि राजा के परिवार में, राजा की सेना में फूट है तो वह घातक हो जाएगी। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जो लोग टैरिफ के नाम पर या किसी दूसरे नाम पर, या अभी जो आपने पाकिस्तान को सबक सिखाया उसको लेकर के पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं या अमेरिका के गुण गा रहे हैं, वो समझिए कि देश के लिए एक नए खतरे पैदा कर रहे हैं। और इस व्यवस्था को हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले, हजारों लाखों साल पहले भांप लिया था। इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि फूट नहीं होनी चाहिए, देश को एक दिशा में बढ़ना है, देश को एक निर्णय लेना है और उस निर्णय के पीछे सारा देश खड़ा हो जाना चाहिए, सारा राष्ट्र खड़ा हो जाना चाहिए। अलग अलग सुर नहीं होने चाहिए। यदि अलग अलग सुर दिखाई देंगे तो इससे शत्रु को बल मिलेगा। अपने आप जब आप कहीं मंचों से बोलें, या जब आप कहीं कोई लेख लिखें, या जब किसी तरीके से आप किसी प्रकार से लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हों, तब आप अपने इस आज के तथाकथित राजनीतिक सिद्धांतों को न उद्धृत करके अपने इन राजनीतिक सिद्धांतों को उद्धृत करें जो आपके पास हजारों लाखों साल से आपके पास उपलब्ध है। उनको बताएं कि शुक्र नीति क्या कहती है, मनुस्मृति क्या कहती है, फला क्या कहती है, वो क्या कहती है, सब कुछ बताया जाए। राजदंड का भय होना चाहिए। यदि राजदंड का भय नहीं है तो जनता उच्छृंखल हो जाएगी। ये सारी व्यवस्था भी वहां पर दी गई है। और इसके अतिरिक्त राज कर्मचारी किस प्रकार से, पुलिस की व्यवस्था आपके यहाँ पर हजारों लाखों साल पहले थी, जो इस शुक्र नीति से स्पष्ट होती है। वहां पर बताया गया है कि रात्रि के समय 2-2 घंटे पर पुलिस के लोग जाकर के, जो उसको सैनिक कहते हैं, कुछ भी कहते हैं उस भाषा में, ये गश्त लगाते रहने चाहिए। और राजा के द्वार पर जो लोग एक दिन प्रहरी का काम कर ले, उसकी ड्यूटी अगले दिन नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दिन के लिए वो किसी से, आतंकवादी से, देशद्रोही से संपर्क साध ले और कोई दूसरी घटना करवा दे। ये भी सब इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है। इसलिए ये जो आज की राजनीतिक व्यवस्था हमको दिखाई देती है, पुलिस व्यवस्था दिखाई देती है, या हमको इस प्रकार से प्रहरी लोग दिखाई देते हैं, या सोसाइटीज की या ग्रामों की जो इस प्रकार की व्यवस्था करते हुए लोग दिखाई देते हैं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहनी चाहिए, ये आज की सुरक्षा व्यवस्था से मजबूत राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था तो आपके पास में हजारों लाखों साल पहले थी। इसलिए बौद्धिक रूप से गुलाम कौन हुआ? भारत नहीं, बल्कि भारत का शेष विश्व हुआ, जिसको भारत मार्गदर्शन दिया करता था। और उन्होंने उधर से आपको आयातित करना शुरू कर दिया, निर्यात करना शुरू कर दिया, और आपने कहा हाँ बहुत अच्छा हो गया, हमको तो बौद्धिक संपदा ही इन लोगों ने दी है। इस बौद्धिक संपदा की तथाकथित गुलामी से हमको बाहर निकलना चाहिए। आगे उसमें कहा गया है कि जो राजा दानी, क्षमाशील, सूरवीर और विषयों से पृथक है, वैराग्य युक्त होकर सत्यपरायण है, वही राजा इस लोक में विजयी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ये गुण दिए गए हैं। उसके लिए कहा गया है कि हमारा जो राजा है वो विषयों से पृथक होना चाहिए। जो मैं अभी 5 इंद्रियों की बात कर रहा था, ये ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान कराती हैं। जब आंख अपने आप में तपस्या करके, साधना करके रूप का आकर्षण छोड़ देती है, जब ये शब्दों का आकर्षण छोड़ देते हैं, आपका ध्यान लग रहा है, ध्यान लगते लगते आपका मनपसंद कोई गीत आ गया और गीत को आप उसके साथ गुनगुनाने लगे, अपने ध्यान को आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये जो इंद्रिय थी हमारी, कान के नाम की जो ज्ञानेंद्रिय है, ये इसका मतलब इसने साधना नहीं की, ये ऋषि नहीं बनी। रूप के प्रति आकर्षित होकर के यदि आप उठ ली और उसके पीछे भाग ले, तो समझो कि आंख की साधना नहीं बनी। स्वाद के चक्कर में यदि आपने स्वास्थ्य का की चिंता छोड़ करके
और अधिक खा लिया तो इसका मतलब आपकी स्वाद नाम की जिह्वा नाम की जो ज्ञानेंद्रिया है उसने अपनी साधना में अपने आप विघ्न डाल दिया है। तो ऐसा राजा नहीं होना चाहिए जिसका अपनी इंद्रियों पर वश ना हो, इसलिए उसको जितेंद्रिय कहा गया। अब आप थोड़ा सा बीच के काल को देखिए, जब आपके राजाओं का गौरव गिरा। ये बीच का काल कौन सा है? जो मुगलों का काल है, जो अंग्रेजों का काल है, जो विषयासक्त होते थे, विषयों के प्रति आसक्ति का भाव होता था। हजारों हजारों महिलाएं उनके हरम में हुआ करती थी, स्वाद के चक्कर में वो मर जाते थे। आंखें उनको धोखा देती थी, कान उनको धोखा देते थे, स्वाद के चक्कर में जिह्वा उनको धोखा देती थी। ये सब क्या हो रहा था? ये सब आपके राजपद के लिए जो गरिमा निश्चित की गई थी, जो विधि बनाई गई थी कि राजा जितेंद्रिय होना चाहिए। आज के संविधान में कहीं ये लिखा है कि राजा जितेंद्रिय होना चाहिए? राजा की इंद्रियां सारी की सारी ऋषि होनी चाहिए, कहीं लिखा है? बना दिया संविधान, कह दिया संविधान दे दिया, चलो देश संविधान से चलेगा, चलाइए संविधान को, देश को संविधान से। लेकिन क्या आपने कहीं उसमें ये लिखा देखा कि राजा के भीतर ये गुण होने चाहिए? कहीं नहीं लिखा। बस आपको बता दिया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुका हो और बूढ़ी दिवालिया पागल ना हो। ये 3-4 बातें बता दी आपको। शिक्षा भी निश्चित नहीं की। वह सुसंस्कृत होना चाहिए, वह कैसा जितेंद्रिय किस प्रकार से होना चाहिए, सत्यपरायण होना चाहिए, लोक का कल्याण करने वाला होना चाहिए, आदि आदि गुणों को कहाँ स्पष्ट किया गया है? कहीं भी नहीं। फिर कैसे मानना है? इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि आपका जो ये संविधान है हमारा, इस संविधान में हमारी अपनी मनीषा दिखाई नहीं देती, हमारी बौद्धिक क्षमताएं, हमारा बौद्धिक दर्शन दिखाई नहीं देता, हमारा आध्यात्मिक दर्शन दिखाई नहीं देता। यदि ये व्यवस्थाएं राजा के लिए डाल दी जाएं तो आपको एक वास्तव में ऐसा राजा मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा, ऐसा राष्ट्रपति मिलेगा जो देश के लिए आदर्श हो जाएगा। लेकिन ये शुक्र नीति में है, और शुक्र नीति को हमसे कितना पीछे कर दिया गया, कहाँ छोड़वा दिया गया, और हम उसको छोड़ बैठे। हम उसकी तरफ देखते तक नहीं कि हमारे पास में कोई ऐसा भी ग्रंथ होगा, कोई ऐसा साहित्य भी होगा जिसमें हमारे राजा के लिए इस तरीके की अच्छी बातें लिखी होंगी। अधम राजा कौन होता है? जो राजा पाखंडी, लोभी, भोग विलासी, ठग और सठ हो, यानी दुष्ट हो, मन, वाणी और कर्म से पृथक पृथक कार्य करता हो, कहता कुछ और हो और करता कुछ और हो, मन में कुछ और हो और वाणी पर उसके कुछ और हो। ऐसा जो राजा होता है, जो कलह प्रिय हो, नीति विरुद्ध आचरण करता हो और देश में आतंकवादियों को संरक्षण सीधे सीधे राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री भवन में देता हो, आतंकवादियों से हाथ मिलाता हो, उसका फोटो आज तक आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो उसको क्या कहा गया है? वो अधम राजा होता है, वो नीच राजा होता है, वो राजा के योग्य नहीं होता, वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं होता। जो आतंकवादियों को जी लगा करके बात करे, वो सामाजिक कह करके बात करे, वो समझिए कि आपके राजपद के योग्य नहीं है। ये सारी की सारी व्यवस्था इसमें है, और ये सारी की सारी व्यवस्था आपके संविधान में नहीं है। अब मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि संविधान गलत है, फला है, वो है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ जो बार बार कहता हूँ कि हमारे संविधान में हमारी बौद्धिक क्षमताओं का, हमारी बौद्धिक प्रणाली का, हमारी बौद्धिक संपदा का कहीं उल्लेख मात्र तक नहीं है। हमारी मनीषा इसमें दिखाई नहीं देती। हमारी मनीषा से मतलब हमारे पूर्वजों की मनीषा, उनकी बौद्धिक क्षमताएं, वो उत्कृष्ट उनका चिंतन, जिसके आधार पर वो राजनीति का, राज दर्शन का पूर्ण मनोयोग से स्थापन किया करते थे। इसमें दूर दूर तक हमें ये बौद्धिक क्षमताएं दिखाई नहीं देती हैं। हमारे राजा के बारे में इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान के भीतर होनी चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मानना है। अब देखिए, इसने कहा कि बिना कारण के वर्ण व्यवस्था नहीं स्थापित होती। आप ब्राह्मण परिवार में हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं, परिवार नहीं। आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इसके लिए वो कहते हैं कि ये सब प्रारब्ध के आधार पर होता है। प्रारब्ध का अभिप्राय पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर।
और पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही हमको इस जन्म में हमारे माता पिता मिलते हैं। कैसे परिवार में हमको जन्म लेना है ये हमारे पूर्व के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। जाति, आयु और भोग ये तीनों कर्मों के आधार पर मिलते हैं। तो जाति, आयु और भोग को भोगने के लिए जीव यहाँ पर आता है और संसार में उसके अनेक लोगों से संपर्क बनते हैं। तो हम इस जन्म में यदि वर्ण के आधार पर ब्राह्मण हैं, तो वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, यानी कि हम इतने गुणी हैं, गुणवान हैं, विद्वान हैं और अपनी इंद्रियों पर हमारा कब्जा है, नियंत्रण है, तो समझिए कि हमको यह प्रारब्ध के आधार पर मिला है। लेकिन आप जब ये प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो पतंजलि महाराज ने योग दर्शन के प्रारंभ में ही लिखा है कि योगश्चित वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त की वृत्तियां क्या है ये तो अलग एक विषय हो जाएगा, आगे कभी बताएंगे, कभी इस पर विचार रखेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि निरोध का अभिप्राय क्या है। निरोध का अभिप्राय विरोध नहीं है, जबरदस्ती इन पर कब्जा करना नहीं है। मेरी आंखें ऐसी ऋषि हो जाए, मेरे कान ऐसे ऋषि हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे चित्त में शांति स्थापित हो जाए, फला हो जाए, ये हो जाए, ये जबरदस्ती का खेल नहीं है। बल्कि धीरे 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 पुचकार करके बड़े प्यार से इनको लाड प्यार के साथ में इस तरीके का अभ्यासी बना लिया जाए कि आपके पड़ोस से चाहे कोई भी गुजर जाए लेकिन आप उधर को देखें नहीं उस आसक्ति भाव से। जब ये इस प्रकार की इंद्रियां हमारी हो जाती हैं तब ये ऋषि इंद्रियां हो जाती हैं। और इसी को राजा के बारे में आक्षेपित किया गया है कि राजा इन सब पर विजय प्राप्त करने वाला, निरोध करने वाला नहीं। ऐसे ही लोग जो संसार के लोग हैं, हम और आप जैसे साधारण लोग हैं, उनके लिए भी अपेक्षा की गई है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध है। लाड प्यार से इनके चित्त की वृत्तियों को शांत कर ले, उनको शांत कर ले। वो उपद्रव ना मचाएं, उपद्रव ना मचाएं और उत्पात करने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए हमको प्रेरित ना करें, हमारे अधीन रहें, ये इसका अभिप्राय होता है। तो राजा और प्रजा ऐसी होगी तो शांति अपने आप बन जाएगी। और ये जो हमको वर्ण मिलते हैं, ये इसके बारे में जो इन्होंने लिखा कि ये सब कुछ जो है पूर्व जन्म के आधार पर प्राप्त होते हैं। यदि जन्म से ही ये सब हमको मिल रही होती, जन्म से, कर्म के आधार पर नहीं, तो हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। और ब्रह्मा की संतान होने के कारण हम सभी ब्रह्म पैदा होते, ब्रह्मा पैदा होते, ब्राह्मण पैदा होते, लेकिन हम ब्राह्मण नहीं बनते। मनु महाराज ने कहा कि संसार में जो भी प्राणी आ रहा है, जो भी मनुष्य के रूप में जन्म ले रहा है, वो सबके सब जन्म ना जायते शूद्र है, शूद्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। शूद्र का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि उनको यहाँ पर किसी के संपर्क में आकर के, किसी के साथ मिल करके, किसी का सानिध्य पा करके, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके, माता पिता का सानिध्य प्राप्त करके, उनसे संस्कार लेकर के अपने आप को ब्राह्मण तो बनाना है। यदि हम सब ब्राह्मण होते तो हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं होती। हम सब अपने आप ही वो सब कुछ सीख करके आते जो सीखना चाहिए। लेकिन हमको प्रत्येक को, चाहे संसार में कोई भी आया हो, उस सब को यहाँ पर आकर के सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, संस्कारित होना पड़ता है। इसका अभिप्राय है कि हम जन्म से तो शूद्र ही पैदा हुए थे। तो ब्रह्मा से ये, अब देखिए यहाँ पर शूद्र भी कौन होता है। शूद्र के लिए हम सोच लेते हैं कि वो बड़ा नीच आदमी होता है, बड़ा बेकार होता है, ऐसा वैसा, और आज पर उसको लेकर के बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर शोर मचता है। हम ये नहीं समझ पाते कि शूद्र है कौन। उस शूद्र के बारे में ये शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जो दिव्य जातियों की सेवा में संलग्न, सूर, शांत और जितेंद्रिय है। कितने अच्छे शब्द हैं। सूर है, सूरवीर है, शांत है, उपद्रव उसके हृदय में भी नहीं है, उत्पाती वो भी नहीं है, राष्ट्रद्रोह की बात वो भी नहीं सोचता, समाज द्रोह की बात वो भी नहीं सोचता। इतना विद्वान तो वो भी है आपके यहाँ पर। और जितेंद्रिय भी है, इंद्रियां भी उसके कब्जे में है, नियंत्रण में है। यदि इस दृष्टिकोण से देखें कि
तो जो ब्राह्मण कुल में पैदा है या वैश्य कुल में पैदा है, क्षत्रिय कुल में पैदा है, और वो सूर भी नहीं है, शांत भी नहीं है, जितेंद्रिय भी नहीं है, तो समझिए कि वो भी अपने आप में आज भी शूद्र है। ये हमारे ऋषियों की व्यवस्था थी। आज जिनको हम कलंकित करते हैं, अपमानित करते हैं, अपयश का पात्र बनाते हैं, और हम सब सुन लेते हैं बड़े आराम से, हाँ हमारे यहाँ तो ये बड़ी नीच व्यवस्था रही थी, जातियों में बांट दिया गया था, ये कर दिया गया था, वो कर दिया गया था, शूद्र को कोई अधिकार नहीं थे, शूद्र को अधिकार थे, और उसके अधिकार के साथ साथ वो कितना ऐसा होना चाहिए, हल काष्ठ तृण आदि से जो है वो अपना गुजारा करता हो, ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ पर ये कहा जाता था। राजा के 7 अंग बताए हैं, राजा के 7 अंग। आज के राजनीतिक मनीषियों को आप पढ़िए, पश्चिम का कोई भी राजनीतिक मनीषी हो, कोई भी राजनीतिक विद्वान हो, राजनीति शास्त्र का कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, आपको नहीं बता सकता ये बात। जो आपको शुक्र नीति बता रही है, वो कह रही है कि स्वामी, अमात्य, सुहृत, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, ये 7 जो है ये राजा के अंग होते हैं। राजा राज्य के 7 अंग होते हैं। हमने जब शिवाजी महाराज पर हम चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि उन्होंने शुक्र नीति को पढ़ा था, और उन्होंने अपने यहाँ पर एक मंत्रालय बना दिया था जिसमें भाषा शुद्धि पर काम किया गया था, और उन्होंने हजारों की संख्या में ऐसे नए शब्द स्थापित किए थे जो कभी हमारे राज परिवार में राज पदों के लिए प्रयोग किए जाते थे। वो राजनीति के उन शब्दों को उन्होंने स्थापना करवाई थी। क्यों करवाई थी? इसलिए करवाई थी कि जब आप उनके प्रति जुड़ जाएंगे तो अपने शुक्र आचार्य के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। और उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपनी सेना को, अपने सेना के, अपने राज्य के अंगों को इन्हीं नामों से संबोधित करना आरंभ किया था। ये उन पर शुक्राचार्य जी का सीधा सीधा प्रभाव था। और जब शुक्राचार्य जी की राजनीति को लेकर के, राजधर्म को लेकर के उन्होंने काम करना आरंभ किया तो वो कितने लोकप्रिय हुए, कितना बड़ा काम उन्होंने किया। उनके भीतर चिंतन एकदम एक बात का गुजरा कि मैं तो हिंदवी स्वराज्य बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? कि उसमें शुक्राचार्य जी की नीति लागू होनी चाहिए। वो संकल्प हमारा बहुत पीछे छूट गया। उन जालिमों के हाथों में सत्ता चली गई जो शुक्राचार्य जी को मारना चाहते थे, या उनको मार देना जिनका लक्ष्य था। शुक्राचार्य जी का अभिप्राय यहाँ पर रामायण से भी है, महाभारत से भी है, वेदों से भी है, उपनिषदों से भी है, न्याय शास्त्र से भी है, दर्शनों से भी है। जो भी कुछ आपका प्राचीन है सबको निपटा देना उनका लक्ष्य। तो इसलिए ये सब चीजें आपसे छूटती चली गई, बहुत पीछे हो गई। तेज और उद्यत दंड से प्रजा से धर्म का पालन कराए, ये राजा के लिए आवश्यक है। तेज और दंड से, ये राजा के लिए उन्होंने आवश्यक किया। उद्यत दंड से, हाथ में डंडा होना चाहिए, दंड होना चाहिए। और वो जो दंड है वो ऐसे आतंकवादियों को, समाजद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों को नियंत्रित करने का काम करे जो किसी भी प्रकार से हमारे समाज में आग लगा रहे हैं या किसी भी प्रकार से समाज को उत्पीड़ित और आतंकित कर रहे हैं। तो राजधर्म की ये उत्कृष्ट व्यवस्था जब मुसलमान यहाँ पर आए तो उन्होंने इसको सारी को भंग कर दिया। ईसाइयों ने भी इसको भंग किया। पश्चिम के लिए राजा की जो प्रचलित व्यवस्था है, प्रचलित परिभाषा है, वो इसके बिल्कुल उल्टी चली जाती है। राजा को प्रजा पालक होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए। इसलिए आप शिव की उपासना करते हैं। शिव का अभिप्राय ही लोक कल्याण है। शिव एक ऐसे राजा थे जिन्होंने संपूर्ण भूमंडल पर शासन किया, संपूर्ण भूमंडल के लोकपाल थे। लोकपाल का अभिप्राय लोक का जो पालन करने वाला हो। ये लोकपाल कल परसों का लोकपाल नहीं है जिसको अन्ना हजारे लाए या केजरीवाल लाए। ये शब्द कल परसों का नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों साल से आपका पीछा करता रहा है। और जो लोक का पालन करने वाला हो, लोक की नीति का व्यवस्थापक हो, वो लोकपाल कहलाता है, लोकपालक। इसी को दुर्गपाल, इसी से हमारे बहुत सारे शब्द बनते थे। दुर्गपाल भी एक शब्द आता था, जो दुर्ग का पालन करे। उसी को कोटपाल भी कहते थे, आज उसको कोतवाल कहते हैं आप लोग। बिगड़ करके शब्द हो गया कोतवाल।
तो वो जो कोतवाल या कोटपाल और इसी तरीके से लोकपाल, ये जाता था शब्द कहाँ से कहाँ तक पहुंचता था। कोटपाल तो बहुत छोटा होता था, जो कोट तक का सीमित दायरा था उसका, लेकिन जो लोकपाल होता था वो संपूर्ण भूमंडल के लिए काम करता था। और ये लोकपाल आपका शिव है, जिसकी हम और आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को लोग नहीं जानते, चल देते हैं वहां से कांवड़ लेकर के, पानी भर करके। वो था कौन? उसने सारी मानवता में जहां पर आग लग रही थी सब पे पानी छिड़का था, यानी सारी मानवता का उपकार किया था, कल्याण किया था। इसलिए उस शिव के भक्त आज प्रतीक रूप में वो चीज ला रहे हैं। मैं उस बात पर टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि वो लोग अपने शिव के वास्तविक स्वरूप को जाने और जान करके उसके अनुरूप आचरण करने का प्रयास करें। कि मैं घर में जा रहा हूं तो मैं कम से कम घर में ही जाकर के अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करूंगा। उनके बुढ़ापे में जो दुखों का आगार उनके चारों तरफ लग गया है, उनके चारों तरफ जो आग जल रही है बुढ़ापे में कष्टों की, उस आग को मैं शांत करूंगा, तब उसकी कावड़ सफल होती है। लेकिन वो वास्तविक स्वरूप से बहुत वंचित कर दिया गया, दूर कर दिया गया। उसको खुद को पता नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। राजा को हमारे यहाँ पिता तुल्य कहा गया है, क्योंकि शेष समाज, सारी प्रजा उसके लिए पुत्र के समान होती है। जैसे पुत्र का पिता पालन करता है, उसके कल्याण की सोचता है, ये बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा भाव है। यही नहीं है कि उसको आप पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, काबिल बना देंगे, नहीं, उसके कल्याण की कामना करते रहते हो। महाभारत में जो हमसे कहा गया वहां पर के पिता आकाश से भी ऊंचा स्थान किसका है, तो कहा गया कि पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में आपको याद आ गया होगा। उस संवाद में जब ये पूछा गया है तो वहां पर बताया गया कि पिता का आकाश से भी ऊंचा स्थान है। क्यों कहा गया? क्यों? इसलिए कहा गया कि पिता की जो कल्पना है वो पुत्र के बारे में आकाश से भी ऊंची होती है, आकाश को भी भेद जाती है। वो सोचता है कि मेरा बेटा इतनी ऊंचाई पर हो, इतनी ऊंचाई पर हो, इतना ऊंचाई पर संसार का कोई भी व्यक्ति ना पहुंचा हो। ये पिता की अपेक्षा अपने पुत्र से होती है। तो पिता जो इस प्रकार का भाव रखता है, राजा भी अपनी प्रजा के प्रति यही भाव रखता है कि मेरी प्रजा संसार के सारे देशों की प्रजा से ऊंची उत्कृष्ट होनी चाहिए, इतने संस्कारित होनी चाहिए, इतनी पवित्र होनी चाहिए, उसका हृदय इतना पवित्र होना चाहिए कि वो संसार में सबसे ऊंचाई पर हो, सबसे ऊंचाई। जब राजा की ये कामना होती है और उसके लिए वो समर्पित होकर के काम करता है, इसलिए वो शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता है कि संसार के लोगों को वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो जानी चाहिए, जिससे उनका समुचित विकास हो सके, समग्र विकास हो सके। समग्र विकास आतंकवादियों को संरक्षण देने से नहीं होता, समाज तोड़ने वाले लोगों को संरक्षण देने से नहीं होता। तो जो लोग सत्ता में रहकर के उनका पक्ष पोषण करते हैं, वो समझिए कि किसी भी दृष्टिकोण से राजा के योग्य नहीं होते, राजा बनने के लायक नहीं होते। इन गुणों से जो राजा वंचित होता है वह राजा भी बनने के योग्य नहीं है। न्याय पूर्वक दंड यदि वह नहीं दे पाता है, न्याय नहीं कर पाता है, पक्षपाती हो जाता है, वोटों की राजनीति करता है, किसी जाति का, किसी संप्रदाय का पक्ष पोषण करता है, तो समझिए कि उसके भीतर राजा बनने की योग्यता नहीं है। और ये आपका वर्तमान संविधान कहीं पर भी हमें स्पष्ट नहीं करता। तो राजा के जो कृत कर्म है और जो उसका धर्म है वो उसको विनयशीलता प्रदान कराने वाला हो, विनयशील हो, अपने लोगों से जब मिले पूर्ण विनम्रता के साथ मिले। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप राजा हैं और राजा होने के नाते किसी अहंकार में भाषा बिगाड़ करके बात करें। मैं फिर 1 मिनट के लिए लौटता हूं कल्याण सिंह जी के ओर। जब हम उनसे मिले थे तो वो हमसे ये कह रहे थे कि आर्य जी कोई मार्गदर्शन दीजिए। ये उनकी विनयशीलता थी, उदारता थी। हमने उनसे कहा कि बाबूजी आप का इतना तो राजनीतिक अनुभव है जितनी हमारी अवस्था है, उम्र है, इसलिए आप मार्गदर्शन दीजिए। ये बड़ों का बड़प्पन होता है, इसका अभिप्राय ये नहीं होता कि आप बड़े हो गए,
मार्गदर्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास मार्गदर्शन उनके लिए नहीं है तो उनकी विनम्रता को शीश झुकाते हुए उन्हीं को बता दीजिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो छोटों से भी मार्गदर्शन लेने की बात करे, विनम्र बन करके बात करे। ऐसे राजा की कल्पना हमारे इन विषयों में की गई है। अब जो हमारे यहाँ पर इंद्रियों की जो बात मैं कह रहा था, इसके बारे में फिर एक थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। इन्होंने कहा है, शुक्र नीति में आया है कि जो हिरण होता है वो वीणा के वशीभूत हो जाता है। हिरण दौड़ना छोड़ देता है, वो ये भूल जाता है कि पीछे से शत्रु आ रहा है, वो तुझे मार डालेगा। वीणा के रस में भूल जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो कान का दास होता है उसकी हिरण जैसी अवस्था हो जाती है, वो मरता है। जैसे हिरण वीणा के चक्कर में मर जाता है, वैसे ही जो कानों का रसिया होता है वो कानों के कारण ही मर जाता है संसार। इसके बाद उन्होंने कहा हाथी स्पर्श से, हथनी की का स्पर्श करता है और वो अपने आप को भूल जाता है। तो जो त्वचा के वशीभूत होकर के, स्पर्श के वशीभूत होकर के अपने शरीर का नाश करते हैं, वो अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं, वो भी संसार में हाथी की तरह मर जाते हैं। कितने अच्छे उदाहरण दिए। इसी प्रकार से वो कहते हैं पतंगा जो होता है, पतंगा दीपक की तरफ को भागता है जिधर उसका काल होता है। तो जो लोग दीपक की भांति विषयों की ओर भागते हैं, जबकि उनको मालूम है कि इधर जाकर के आग है और आग में जलना निश्चित है, फिर भी उधर को भाग रहे हैं। तो जो इस प्रकार का आचरण करते हैं उनकी स्थिति पतंगा जैसी हो जाती है। मछली को एक कांटा अपने जाल में फंसा लेता है, इस आकर्षण में चली जाती है, एक छोटी मछली उसमें उलझी हुई है तो इसको खा जाएगी, उसको पता नहीं कि तेरी मौत आ रही है। उसके लिए उदाहरण दिया भ्रमर, कमल के पंखड़ियों में जाकर के कैद हो जाता है, गंध उसको खींच लेती है, उधर को चला जाता है। और सुबह हथनी आती है, हाथी आता, खा करके समाप्त कर देता है। तो ये 5 बड़े बड़े प्राणियों का या इन कीट पतंगों का जो भी उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ये बताता है कि एक ही इंद्रिय के वशीभूत होकर के ये अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा शुक्राचार्य जी ने कि जो व्यक्ति 5 इंद्रियों का गुलाम हो उसकी स्थिति क्या होगी। इसलिए मनुष्य सचेत हो जा। इसलिए आपसे एक अपेक्षा की जाती है संसार के लोगों से कि आप गायत्री का जप करें। गायत्री का जप करने का अभिप्राय है जिसके गायन करने से, गीत गाने से, जिसको गाने से आपके जीवन का कल्याण हो जाता है, आप तर जाते हैं, निकल जाते हैं, संसार की भव सागर से पार हो जाते हैं, उसको गायत्री कहते हैं। और जब इसको गायत्री को अच्छे तरीके से गाया जाता है तो इसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इसके 5 पड़ाव हैं। और 5 पड़ावों में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इनमें से जो भी हमारे भीतर अधिक हो, काम है तो काम, क्रोध है तो क्रोध, उसके लिए पॉइंट बताए हैं कि इस पॉइंट पर जाकर के दबाव बनाइए, अधिक जोर से बोलिए उसको। यदि काम वासना को शांत करना है तो धियो यो नः प्रचोदयात्, जोर से बोलिए, ढंग से बोलिए, रुक करके बोलिए, सोच करके बोलिए कि मैं इसको भस्म करना चाहता हूँ। इसके उच्चारण मात्र से, इसके अच्छे गायन से ये 5 शांत हो जाती हैं और फिर ये सारी की सारी इंद्रियां हमारी ऋषि बन जाती हैं। और जब ये ऋषि बन जाती हैं तो हम भी ऋषियों की श्रेणी में आ जाते हैं, चिंतन के अधिष्ठाता बन जाते हैं। इसलिए ये उपाय बताया, और ये उपाय कहीं भी आपको वर्तमान राजनीतिक दर्शनों में नहीं मिलता। ये तो मानव बनाने की प्रक्रिया है, अच्छे श्रेष्ठ नागरिक बनाने की प्रक्रिया है, अच्छा राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया है। इस राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया से, श्रेष्ठ नागरिक बनाने की प्रक्रिया से हम वंचित रह गए, हम दूर हो गए। अब समय की मर्यादा को देखते हुए अगली बार हम आपको बताएंगे कि राजा के 8 गुण कौन से होते हैं,
6 प्रकार के राजा इन्होंने बताए हैं। 6 प्रकार के राजा कौन कौन से होते हैं? स्वराट कौन होता है, मांडलिक राजा कौन होता है, और उसके बाद स्वराट के बाद सम्राट कौन होता है, और सार्वभौम राजा कौन होता है, और इनके बीच में क्या अंतर है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और आज हम उससे कितने दूर हो गए। उस कल्पना से भी हमको पसीने आते हैं, सोच भी नहीं पाते कि कभी हमारे यहाँ पर ऐसे राजाओं की कल्पना भी की गई थी। जब हम किसी को सम्राट, विराट, स्वराट, मांडलिक राजा ये कहते हैं तो हम उनका अंतर नहीं कर पाते। हम सार्वभौम राजा को भी राजा कह देते हैं और एक छोटे से राजा को भी राजा कह देते हैं, उनका दो बीच का अंतर नहीं। कारण क्योंकि हमने अपने आप को अपने ऋषियों से नहीं जोड़ा, क्योंकि हमने अपने आप को भारत को समझो अभियान से नहीं जोड़ा, क्योंकि हमने अपने आप से कभी ये नहीं पूछा कि मुझे अपने पूर्वजों के प्रति कौन सी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हमको एक ऐसी सेना की आवश्यकता है, एक ऐसे बलिदानियों की आवश्यकता है, उन शूरवीरों की आवश्यकता है जो देश, समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें और माँ भारती की सच्ची सेवा करते हुए माँ भारती के सच्चे वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हमारे संचालक महोदय उपस्थित हो चुके हैं, प्रकट हो गए हैं, उन्होंने दर्शन दे दिए हैं मुझको, तो मैं अब मंच उन्हीं को सौंपता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर सत्र रहा और महत्वपूर्ण ये कि हमारा राजा कैसा हो। हम नीति पर चलें और वर्तमान की प्रासंगिकता तो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, आप सभी आदरणीय सदस्यों के समक्ष ये बात रखी गई है। और ये तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम राजा बनने की आकांक्षा करते हैं और वर्तमान परिदृश्य आपके सामने ऐसे ही प्रकट करते हैं जैसे मैं कार्यक्रम के अंत में प्रकट हो गया। लेकिन मैं कार्यक्रम में सुन रहा था आदरणीय, और बहुत सारे उदाहरण जो आजकल के उदाहरण मेरे सामने आए, और 1 मिनट का और समय लूँगा कि उत्तराखंड के ही एक राजनेता ने एक खुलासा किया कि भ्रष्टाचार बहुत है, क्योंकि मैंने भी भ्रष्टाचार बहुत किया है। तो मैंने और भी उन्होंने बातें कही, तो मैंने यही कहा कि आप उतना ही सत्य कह रहे हैं जितना सत्य गांधी जी कहा करते थे। हाँ, गांधी जी ये चाहते थे कि दूसरे अहिंसा न करें, और आपने जो किया वो प्रकट किया है। हालांकि संदर्भ बड़ा लंबा है और राजधानी देहरादून से लेकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक सभी बातें शुक्र नीति, आचार्य शुक्र जी की नीति के अनुसार चलें तो संभव होता है हम इस लोकपाल की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। भारतवर्ष लोकपाल की भूमिका में रहेगा। और इसी संदर्भ में और इसी क्रम में मैं, जबकि अभी हैंड रेज तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आदरणीय पवन कुमार सर, आपने भी राजा पर एक कविता लिखी, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप यानी रेंज में हो, आप तो भ्रमण पे भी हैं, तो आप कृपया आप ही प्रकट होइएगा। जी धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर आज की चर्चा। ये राजा वाला विषय तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं कुछ समय पहले से मैंने कुछ एक संकलन करने के, क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा हमारे वहाँ तो सब राजा है, आज की तारीख में तो सबको ही राजा है। किसी को भी देख लें तो मैंने सारे किरदारों पर अलग अलग लिखी है अपने अनुभव के आधार पर। तो इस अगली जो किताब आ रही है ये कई समय से लंबित हो गई है। इसकी पहली पंक्तियां मैंने प्रस्तुत करती हूँ। आवाज थोड़ा कम आ रही है सर, आवाज थोड़ा कम आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी जी। ये कैसे हो रहा होगा इसको दूसरे तो मैंने जब ये किताब लिखी का पहला पत्र मैंने इसको जो लिखा हुआ है उसकी मैं पहली लाइन ही बताता हूँ आपको। पहला
अब आवाज आ रही होगी शायद, क्लियर है? हाँ क्लियर। जी आ रही है। ठीक है, ओके। तो ये विषय जो था राकेश जी, वो ये था कि राजा कौन है। मेरे मन में ये प्रश्न था और कुछ महीनों से ही चल रहा था, तो इसकी कुछ पंक्तियां मैं बताता हूँ। हर कोई कहे मैं हूँ राजा, मेरी सत्ता है महान, मेरे आगे झुके दुनिया, मैं हूँ सबसे प्रधान। हर कोई गाता अपने सामर्थ्य का बिगुल बजाता, हर किरदार का अपना ही राग, सबके पास है अपनी सत्ता का ताज। दुनिया के मंच पर सबका खेल है चालू, पर असली सत्ता का प्रश्न है चालू। कुछ ये इसमें मैं एडिट किया हुआ है, ये पुराना वर्जन है मेरे पास। हर कोई अपनी ताकत दिखाए, हर संस्था हर किरदार खुद को सबसे बड़ा जताए। दुनिया के मंच पर खेल चल रहा है, हर किसी का भ्रम बढ़ रहा है। तो ये इसकी पहली लाइन है। मैं पूरी पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत 30-40 पन्ने अभी तक के हो गए उसके। तो लेकिन हर एक जो भी किरदार है, जो भी व्यक्ति है, जो भी संस्था है, आज की तारीख में जिसको हम पावर स्ट्रगल कहते हैं, जिसको हम कुछ और तरीके से कहते हैं कि ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, ये औरों के मुकाबले और अच्छा है, इसने ऐसा कर लिया। और हर जगह पर ये हमारे अपने आप से भी शुरू होता है। अपने जैसे बच्चे होते हैं तो उसको भी कहते हैं ये बड़ा होकर के राजा बनेगा, सीधे सीधे। लड़की से कहते हैं घर की रानी बनेगी। अब सबको राजा बना दिया, सब राजा बने हुए हैं और सब सोचते हैं हम ही सबसे नंबर 1 पर हम ही बने। तो ये पहले के मुकाबले में जो आपने हमारे उनके पूर्वजों का जो चिंतन था, उसमें हम एक राजा के रूप में एक उसको देखते थे। लेकिन ये समाज का जैसे जैसे विघटन हुआ है और ये इस तरह की नई चीजें सामने निकल के आई हैं, उससे हमारा जीवन मूल्यों का भी ह्रास हुआ है। और हमने एक जो हम एक तरीके से चलते थे उसमें, और आज के नए जमाने में फिर सब कुछ हर एक कोई राजा है। मतलब मैंने इसको व्यंग्य के रूप में लिखा है, इसको मैंने एक वैसे सिद्धांत के रूप में नहीं लिखा है, कोई बहुत सीरियस बात की तरह नहीं लिखा है। इसको व्यंग्य के ऊपर रखा हुआ है। इसमें हमने कहा कि किसान भी एक राजा है। अब किसान के वहां चले तो इसका ट्रैक्टर भी अपने आप में राजा है, उसके बिना काम नहीं होता है। और फिर ट्रैक्टर ने किसको, पुराने कौन सा राजा था इसको जहां निकाला, वहां बैल को आपने निकाल दिया, तो बैल पुराना राजा था, ट्रैक्टर आपका नया राजा हो गया। तो ऐसे विषय पर हम आने वाले समय पर इन पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे जीवन के, सोसाइटी के हर एक चीज में कोई ना कोई राजा बना बैठा है, कोई राजा विस्थापित हो गया है। तो उनके बीच में क्या चल रहा है, इसी पर ही ये कार्य करने का प्रयास किया है। तो आपने अपना जो किया है वो बहुत अच्छा है। मेरी चीज को बहुत लाइटली लीजिएगा, इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना है। लेकिन फिर भी चीजें बहुत, हमें समाज के रूप में जो हमने देखना है किसी चीज को, तो उसका दृष्टिकोण बदलने के लिए, और आपने गायत्री मंत्र को जो पढ़ने वाली बात कही है और अपने पांचों इंद्रियों को नियंत्रण करने वाली बात कही है, उसको हमें निश्चित रूप से इस पर और चिंतन करने की जरूरत है। और इस तरह से एक सरल विधि से कैसे इसको हम आगे ले सकते हैं, इस पर कार्य करने की जरूरत है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ जी आदरणीय, आपने ऐसे कहा है कि इसे सीरियस ना लें, लेकिन वास्तव में ये सीरियस लेने की ज़रूरत है। इसीलिए आज का सत्र भी है। और मुझे लगता है कि जो आज का सत्र रहा, वो हमारे नीति निर्धारक और नीति निर्माताओं के लिए उनके सिलेबस में होना चाहिए, हमारे विद्यार्थियों की और हमारे सिलेबस में होना चाहिए, ताकि वास्तव में हम इसको सीरियस लेते हुए कम से कम अपने आगे का मार्ग तो सुधारें। भविष्य का भारत कैसा हो, कम से कम हमें ये श्योरिटी तो मिले। तो ये आपकी सुंदर कविता और इस सुंदर से सत्र पर आपका ये आपकी जो टिप्पणी है, ये महत्वपूर्ण रही है। इसी क्रम में आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका हैंडेज है, कृपया आएँ और अपनी आज की ऐसे विरापट टिप्पणी आपकी चाहिए। जी, मुख्य अतिथि को प्रणाम। और पवन सर ने बहुत अच्छा सुनाया, उन्हें भी प्रणाम मेरा। मैं मुख्य अतिथि से एक अलग ही क्वेश्चन थोड़ा सा चाह रहा था। वो ये था कि मुख्य अतिथि की
जैसे मुगलों ने तो अपने ऊपर राज नहीं कर पाए, पर थोड़े से अंग्रेजों ने अपन लोगों के ऊपर राज्य किया। तो हिंदुओं में किसी भी चीज के प्रति लगाव क्यों नहीं होता? जैसे मंदिर है तो भी अच्छा लगाव नहीं है, राष्ट्र के प्रति लगाव कम है, आपस में भी प्रेम जो है वो कम है, हर जगह मतलब एक कमी क्यों रह जाती है हर चीज में हिंदुओं में? इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है? अपने घर में भी है तो प्रेम कम है, मंदिर में भी है तो प्रेम कम है, राष्ट्र भक्ति में है तो कम है, ऐसा हर जगह कम शब्द क्यों ऊपर है? सिर्फ हिंदुओं में है ये। मैं ये चाहता हूं कि इसकी क्या रीजन है। जी देखिए, किसी से कहा गया कि गिलास में देखिए, उसने देखा तो गिलास आधा खाली था। उसने कहा कि गिलास आधा खाली है, दूसरे ने कहा कि आधा भरा हुआ है। देखने का अंतर था। जब हम पॉजिटिव ऊर्जा से भरे होते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्र के लिए सबसे अधिक समर्पित कोई है तो वो हिंदू है। ये भी देखने का एक दृष्टिकोण है। और यदि देश को बचाने के लिए उसने क्रांति करके नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व के हाथों में सत्ता दी है तो वो भी हिंदू है। संसार के सारे जितने भी मजहब हैं, संप्रदाय हैं, उनमें सबसे अधिक यदि शांति की कोई बात करता है तो वो भी हिंदू करता है। आज भी जबकि बहुत कुछ बदल चुका है, तब भी सबसे अधिक पारिवारिक शांति यदि किन्हीं के यहाँ पर मिलती है तो वो भी हिंदू के यहाँ मिलती है। जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने इस्लाम आदि मजहब हैं, उन सब में आप देखिए उनके सबके घर में कलह है, चाकू छुरे चलते हैं और बड़ी निर्ममता के साथ लोगों को मार रहे हैं। यदि आप पर यह कहीं प्रभाव आया है तो ये गंगा जमुनी संस्कृति का आया है, क्योंकि हमको प्रेरित किया गया कि इस तरीके की संस्कृति को अपनाइए। आज यदि हमारी लड़कियां घरों को छोड़ करके जा रही हैं और मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, ये भी सब उधर से आया है, या नजदीक रिश्तों में भाग रही हैं, ये लड़के भाग रहे हैं, कोई दोनों पक्षों को रही है। ये सब जो आ रहा है ये उसका प्रभाव है। यदि जिन परिवारों में आज भी यज्ञ हवन होते हैं, जिन परिवारों में आज भी हमारे रामचंद्र जी के चरित्र का चिंतन मंथन होता है, कृष्ण जी के चरित्र का, वास्तविक चरित्र का चिंतन मंथन होता है, वेदों की ऋचाएं जहाँ पर गूंजती हैं, वहां पर कहीं पर कोई ऐसा उपद्रव दिखाई नहीं देता। इसका अभिप्राय हुआ कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को समझें, अपने अतीत से जुड़ें, गौरवपूर्ण अतीत से जुड़ें। जो लोग इस समय हमसे कहीं दूर निकल गए हैं, चाहे वो हमारे ही हिंदू भाई क्यों ना हो, उनको समझाने का प्रयास करें और ये सोच करके समझाने का प्रयास करें कि आप संसार के उन 5% लोगों में से हो जो संसार का नेतृत्व करते हैं। 95% लोग भेड़ चाल चलते हैं। उन भेड़ चाल चलने वालों में से जितने अपने हिंदू भेड़ चाल चल रहे हैं और अपने आप को भूल गए हैं कि तुम शेरों की संतान हो, भेड़ों की संतान नहीं हो, उनको बताने का हमारा आपका दायित्व बनता है। वो लौटें। घर वापसी का अभिप्राय केवल मुसलमान बन गए लोगों को घर वापसी कराना नहीं है। जो भेड़ चाल में चल करके अपने स्वरूप को भूल गए हैं, उनको उनकी भी घर वापसी करानी है और उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो हमें भी संकल्प लेना चाहिए, हमें भी प्रयास करना चाहिए, अपने अपने स्थान पर रह करके हम भी अपनी मर्यादाओं का पालन करें, अपने धर्म का पालन करें। यही धर्म। आचार्य जी, मैं इसका दोष मानता हूँ शिक्षा को। जो शिक्षा आज अपने यहाँ चल रही है और जो आप शिक्षा में हमें अकबर की कहानी पढ़ा रहे हो, आज भी इतने शासन होने के बाद भी वो अकबर की कहानी नहीं हट पा रही है। और जो पढ़ाइयाँ हो रही है उसमें पूरा कोई हमारे शिवाजी की कहानी नहीं, कहीं हमारे किसी राष्ट्रभक्त की कहानी नहीं, ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां हमें पढ़ाई जा रही है और अभी भी निरंतर पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हट पा रही हैं? जी आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी अगले सिलेबस में जा रही हैं ये चीजें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पुनः आपसे विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, ये चीजें जा रही हैं और वो चीजें आ रही हैं जिनकी आप इच्छा कर रहे हैं। और ये हमारी राष्ट्रीय इच्छा है, इस समय जन इच्छा है, हमारे देश की जनरल विल है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और
वास्तव में यही बीमारी है, इस बीमारी को दूर करना ही होगा, लेकिन ये जल्दी हो रही है। आप यही देखें, सबसे बड़ी अगर बीमारी है तो ये है, इसको हटवाइए, बस आपसे निवेदन है। मैं सहमत हूँ आपसे। जी जी आदरणीय, महत्वपूर्ण ये। और जैसे आपने कहा है कि ये गंगा जमुनी, हालांकि ये तो भारतीय संस्कृति होना चाहिए था, लेकिन जो दो नदियों का प्रवाह मटमैला करके डाला गया है शरीर में, तो फिर जो दोगलापन तो होना ही था। हालांकि गंगा और यमुना से इसका कोई लेना देना नहीं है। और मेरा इस पर भी कहना रहता है सेमवाल साहब कि जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, उसके बाद भी गंगा का ही नाम रहता है, यमुना का नहीं रहता। तो जो भारत की मूल गंगा है वो वैदिक संस्कृति है। यदि इसमें कोई बाहर की आकर के भी मिल गई तो ये इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसमें जमुना अपने आप विलीन हो जाए और गंगा ही रहे। तो हमें तो प्रयास यही करना है कि इसमें चाहे जो भी आकर के मिल गया हो, लेकिन हम उसको सही करके और गंगा का ही स्वरूप बना दें। जी निश्चित ही, क्योंकि आखिरकार गंगा ही है और अंततः गंगा ही है। मैं आदरणीय शरद वर्मा सर से ही निवेदन करता हूँ कि कृपया आज का जो सत्र है वो समावेशी रूप से आप संपन्न कर लीजिएगा। आज के योगाहार हमारे अशोक भैया ने बहुत अच्छा योग कराया, और आज हमारे